आप देख रहे कक्षा 9 के अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 का ये पहला का दूसरा प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए कहा गया है और हमारा प्रश्न आप देख सकते हैं। मूलधन 6250, दर 12%, समय 2 वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल और दिया है लिख लिया हूँ और यहाँ पे जो मूलधन है इसको हम लोग जानते हैं कि पी से दर्शाते हैं और इसका जो वैल्यू है 6250 रुपये इसमें लिखा हुआ है। फिर इसमें दर जो दिया गया है, दर को हम लोग रेट बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं 12%। और उसके बाद समय को हम लोग टाइम भी बोलते हैं और इसको टी से या फिर एन से भी दर्शाया जाता है। दोनों ही हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और इसका जो वैल्यू दिया है 2 वर्ष, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इससे पहला वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मिश्रधन ज्ञात करने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना बहुत आसान है। और खाली चक्रवृद्धि ब्याज का भी अलग से एक सूत्र होता है। अब इसमें देखिए मिश्रधन को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 और ऊपर घात में n, हम लोग NAT कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद P का वैल्यू जो दिया है इसमें 6250, उसको नोट कर लेंगे। और 1 + R का वैल्यू इसमें दिया है 12%, तो 12 लिखेंगे। देखिए 12% दिया है। और उसके बाद 100 का 100, n का वैल्यू कितना है, समय 2 वर्ष, तो 2 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कर क्या सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये जो 12 और 100 है दोनों सम संख्या है और दोनों को छोटा रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो छोटा रूप में कैसे लिखेंगे, इसलिए 12 और 100 को अलग से मैं बाहर लिख लिया और इन दोनों में से जिसको भी तोड़ना आता है उसको तोड़ के लिखेंगे। जैसे कि मेरे को 12 को तोड़ के लिखना आता है 3 चौके 12 और यहाँ पे 100 का 100 हम लोग जानते हैं कि 4 25 के 100 होता है। तो इस प्रकार से 3 और 25 प्राप्त हुआ। 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता क्योंकि 25 विषम संख्या है, ये भी विषम है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसको और छोटा रूप नहीं किया जा सकता। तो 12 और 100 को अगर हम लोग कट करेंगे तो 3 और 25 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को इस प्रकार से कट कर सकते हैं और यहाँ पे ऊपर 3 और नीचे 25 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6250 और यहाँ पे 1 + 3 ऊपर बचा, नीचे 25 और बट घातांक 2 बचा है। इसको नोट करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी इस प्रकार सा 3 संख्या आता है, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है। दिक्कत की कोई बात नहीं, आप लोग इन दोनों को रफ में लिख लीजिए और जो सिंगल है उसके बटे के नीचे 1 लगा दीजिए इस प्रकार से, ठीक ना। क्योंकि कोई भी खाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या चेंज करने के लिए, परिमेय संख्या के रूप में बनाने के लिए उसके बटे के नीचे 1 लगाते हैं। तो लगा दीजिए और तिरछा गुना तिर्यक गुना कर दीजिए। 1 के साथ 25 का गुना और 3 के साथ 1 का गुना, तो 3 और 25 से कम 25 और आंसर आ जाएगा 28/25। अब डायरेक्ट इतना कुछ ना करके यही से गिन सकते। देखिए नीचे के साथ गुना होता है और ऊपर के साथ जुड़ेगा, अगर बीच में प्लस है तो, और माइनस है तो माइनस होगा। तो 25 से कम 25 और 3 28, तो डायरेक्ट आप 28 और बटे के नीचे 25 का 25 लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कैलकुलेशन पावर आपका कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से आप करना। यहाँ पर हो जाएगा 28/25 और घातांक 2 का 2 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि घातांक 2 है, तो इसका मतलब इसको हम लोगों को 2 बार क्या करना है, गुना के रूप में लिखना है। तो उसको गुना के रूप में हम लोग अभी लिख के देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो मैं लिखा था उसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो रफ किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 6250 और 28/25 को 2 बार मैं मल्टीप्लाई के रूप में इस प्रकार नोट कर लूँगा। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो 25 और 25 है, इन दोनों को आपस में गुना कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 250 और यहाँ पे बचा है 28, यहाँ पे भी 28 और बटे के नीचे जो 2 संख्या इसको गुना कर दूंगा तो आ जाएगा 625। दोस्तों आप मेरे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। 9th का पूरा वीडियो बना के रखा हूँ मैं और एक एक टॉपिक पे ही मैं 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ। बहुत आसान भाषा में समझाया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बॉल पे भी आप देख सकते हैं कि ऊपर भी आपका 9th का प्ले लिस्ट का वो दिया गया है, ठीक ना, या फिर कोई वीडियो दिया गया होगा। और नीचे भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको वीडियो का कोई ना कोई लिंक मिलेगा, उसमें से भी आप 9th के उसमें जा सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्ले लिस्ट में जाके ही वीडियो को देखें। चलिए हम लोग अपने गणित पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर भी 6250 और नीचे 625। तो हम लोग जानते खाली इसके साथ अगर 10 का गुना करूँगा तो इसमें भी उतना आ जाएगा। मतलब 625 से हम लोग इसको भाग देंगे तो 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10।
ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 28 इंटू 28। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 280 और यहाँ पे 28 का 28 और 280 को भी हम लोग आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7,840 रुपये, ठीक ना। ये मल्टीप्लाई आप खुद करके देख सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं। यहाँ पे मैं कैसे कटिंग किया देखिए, 625, तो 625 10 के कितना हो जाएगा 6,225। आप लोग गुना करके देख सकते हैं 625 और 10 को, इतना ही आएगा। और इस प्रकार से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमको ये जो निकाले हम लोग, ये क्या है, मिश्र धन है। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। मतलब मिश्रधन जो प्राप्त हुआ इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों को लिखने के बाद मिश्रधन कितना है नोट कर लीजिए 7,840 और मूलधन हमारा जो था 6,250। इन दोनों को आपस में घटा के हमको देखना है कि कितना आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा 1,590 रुपये। तो इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज हमको इतना प्राप्त होगा। जोड़ना घटाना आप लोग आता है, इसलिए मैं घटा के नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी देखिए बहुत सिंपल है। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे हल और तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे नोट कर लिए है। मूलधन हम लोग यहाँ पे दिया है 16,000, तो यह 16,000 रुपये लिखेंगे। दर यहाँ पे 5%, तो 5% लिखिए। समय को एन से या टी से दर्शा सकते हैं, 3 वर्ष है तो यहाँ पे 3 वर्ष। मिश्रधन का सूत्र भी आप लोग को अभी तक याद हो गया होगा, P1 + R/100 और ऊपर घात में n रहेगा या टी भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए मूलधन के जगह पे 16,000 रुपये हमको बिठाना है, 16,000 बिठा देते हैं। 1 प्लस यहाँ पे R के जगह पे 5 और 10 100 की जगह 100 और n की जगह पे 3 हमको बिठाना है। उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं 5 20 के 100 होता है, तो यहाँ पे 20 बचा। तो नीचे जो बचा है 20, इसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे है 16,000, 1 + 1/20 और यहाँ पे 3। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल होता है, नीचे के साथ गुना और ऊपर के साथ जुड़ता है, ठीक ना। तो आपको याद हो गया होगा, तो 20 से कम 20 और 1 21 हो जाएगा। और अगर 2 होता तो 22 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 20 से कम 20 और 1 21। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 16,000 और हो जाएगा 21/20 और घात 3। अब घातांक 3 है, इसलिए इसको हमको 3 टाइम्स क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 16,000 और यहाँ पे लिखेंगे 21/20, 21/20 और 21/20। उसके बाद ये देखिए ये तीनों जीरो, नीचे के तीनों जीरो के साथ आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 16 गुणित 21/2 गुणित 21/2 और 21/2। फिर 16 को 2 से काटेंगे तो 8 बचेगा। इस 8 को इस 2 से काटूंगा तो 4 बचेगा और इस 4 को इस 2 से काटूंगा तो 2 बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 21 और यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे भी 21। दोनों को गुना करेंगे 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 21 21 441 और 441 और 42 को भी अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 18,522 रुपये, ठीक ना। अगर इन दोनों को गुना करूँगा तो इस प्रकार से हम लोग को इतना प्राप्त होगा। और आगे जाके हम लोग को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन को मूलधन से घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इस प्रकार से मिश्रधन का वैल्यू लिखिए। मिश्रधन की जगह पे 18,522 और मूलधन का जो वैल्यू इसमें दिया है 16,000, उसको नोट कर दीजिए। और इसमें 18,522 में अगर 16,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2,000 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 2,522 यहाँ पे बच जाएगा। 2,522 इसको तो घटाने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना सिंपल है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमको इतना प्राप्त हुआ। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।